Hello children, let's study the first chapter of geography, the local time and the standard time. Okay. We get up early in the morning. हम क्या करते हैं, रोज सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं. हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर शाम में प्लेग्राउंड पे जाके खेलते हैं और फिर डिनर करते हैं, ब्रश करते हैं, सो जाते हैं. फिर हर रोज सेम चीज़ें करते हैं, है ना. तो और हमारे डेली रूटीन के हिसाब से हमारे सभी एक्टिविटीज़ का टाइमिंग फिक्स्ड है ना. सो वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश आवर टीथ, टेक अ बाथ. When we have breakfast and go to school, then we have breakfast and go to school. We study in our classes, we return home, we go to the playground, play in the evening, have dinner, brush our teeth and go to sleep. We keep doing similar activities throughout the day. Same activities करते हैं हर रोज. Considering our daily routine, we need to decide the time for all our activities. तो हमारे डेली रूटीन को ध्यान में रख के हमने हर एक काम का टाइम डिसाइड करना चाहिए. In the olden days, people used to take help of the various tools and depend on various natural events for the measurement of time. पहले के ज़माने में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो लोगों के पास कुछ अलग तरीके थे जिससे वो लोग दिन को डिवाइड करते थे या टाइम क्या हो रहा होगा वो सोचते थे. On the basis of the observation and experience, they divided the day into the following parts: from sunrise to sunset, daytime, and sunset to the next sunrise, night time. तो वो लोग क्या करते थे कि दो मेन पार्ट्स थे दिन के. तो सनराइज से लेके सनसेट तक डे टाइम होता था और सनसेट के बाद अगले सनराइज तक नाइट टाइम होता था. द होल डे meant the duration from one sunrise to the next. One whole day means आज सुबह जब सन निकला है तब से लेके कल सुबह जब सन निकलेगा तब तक. Earlier, natural events and instruments like घटिकपात्र, sand timer, etc. were used to tell the time. तो पहले इनके पास कुछ अलग तरीके थे जिससे ये लोग टाइम देखते थे. The earth takes 24 hours, that is one day, to complete one rotation. ये तो हम सबको पता है कि अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए. We consider the direction where the sun rises to be in the east, तो हम and where the sun sets is west. Thus the earth rotates from west to east. तो अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है तभी हमको ऐसा लगता है कि सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है. ठीक है. एज अ रिजल्ट वी एक्सपीरियंस सनराइज, नून, सनसेट एंड मिडनाइट. तो हम क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं. मॉर्निंग में सनराइज होता है, फिर आफ्टरनून होता है दोपहर में जब सन एकदम टॉप पे रहता है, सनसेट एंड मिडनाइट. ड्यूरिंग द रोटेशन द longitudes in the west part face the sun gradually, while those in the east experience darkness. तो रोटेशन के टाइम पे क्या होता है कि एक जगह पे सन निकला होता है तो दूसरी जगह कंप्लीट डार्कनेस होता है, मिडनाइट होती है. The longitude which faces the sun experiences sunrise, while on the other hand the one in the darkness experiences sunset. तो जो लॉन्गिट्यूड सन की तरफ होती है वहाँ पे दिन निकला होता है और जो बिल्कुल अपोजिट साइड होती है पीछे के साइड वहाँ पे सनसेट होता है. While traveling in a bus, we often see trees, electric poles, buildings, etc. outside the window. है ना. हम जब भी बस या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो हमको बाहर पेड्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, बिल्डिंग्स ये सब कुछ दिखता है. बट हमको उनको देख के क्या लगता है कि ये सब चीज़ें पीछे जा रही हैं, जबकि वो चीज़ें तो अपनी प्लेस पे ही होती है. हमारी ट्रेन या बस आगे जा रही होती है. They appear to be moving in opposite direction. Actually, they are stationary and our bus is moving forward. Similarly, because of the rotation of the earth, we feel that the sun is changing its position from east to west daily.
तो वैसे ही क्या होता है, जैसा हमको ट्रेन और बस में एक्सपीरियंस होता है उसी तरीके से सन तो एक ही जगह पे फिक्स है, बट हमारी अर्थ घूमती है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि सन घूम रहा है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, जबकि एक्चुअली हमारी अर्थ घूम रही है वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है, तो अभी ये जो एक डायग्राम है नीचे में, इससे आप देख सकते हैं कि सपोज कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से सन निकल रहा है मॉर्निंग में ईस्ट से, तो जब सन थोड़ा सा बाहर निकलेगा सुबह सुबह, तब हमारा शैडो देख के हमको पता चल सकता है कि कितने बजे है अप्रोक्सीमेटली। तो जब सन यहाँ है तो शैडो यहाँ गिरेगा, तो शैडो यहाँ गिरेगा मतलब ये डिग्री से हम पता कर सकते हैं कि ये सुबह के 8 बजे हैं। फिर ये देखिए सन यहाँ है तो शैडो यहाँ पड़ रहा है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि 10 बजे है। और 12 बजे जो कि सन एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर होता है, जब सन एग्जैक्टली ऊपर होता है तो 12 बजते हैं। फिर थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हुआ सन, तो ये डिग्रीज हम देख के बता सकते हैं कि दोपहर के 2 बजे हैं। और फिर जब और थोड़ा नीचे जाता है तो ये शैडो देख के हम बोल सकते हैं कि शाम के 4 बजे हैं। ठीक है, ये ईस्ट से वेस्ट जा रहा है सन। You would have realized by the observation that the shadows in the early morning and the evening were longer, while the noon were the short. आपने यहाँ पे देखा होगा कि देखिए ये जो आफ्टरनून वाला शैडो है 12 बजे वाला दोपहर के, ये सबसे छोटा है और बाकी ये थोड़ा बड़ा है और ये उससे बड़ा है। देखिए शैडो बड़े होते जा रहे हैं, मतलब मॉर्निंग में शैडो सबसे लंबा होता है, फिर दोपहर में छोटा होता है, फिर शाम में फिर से लंबा हो जाता है। Because of the change in the apparent location of the sun in the sky, and the length and the direction of the shadow of the pole keep changing. तो क्या होता है कि जो भी हमारा लोकेशन है और जो सन से डिस्टेंस है, क्योंकि हमारी अर्थ ओवल है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है कि शैडोज हमारे चेंज होते रहते हैं। This is because a specific part of the earth faces the sun during the rotation and moves forward. है ना, जैसे कि हमने वो देखा था कि कोई एक पार्ट सन की तरफ फेस करता है, दूसरा साइड एकदम पीछे रहता है। Incidentally, we also experience that it is cooler in the morning and evening and warm in the afternoon. तो सुबह शाम क्या होता है, मौसम ठंडा रहता है और दोपहर में हमको गर्मी लगती है। तो जैसे कि ये चैप्टर में दिया है, देखिए हमारा जो अर्थ है वो सन की तरफ फेस कर रहा है, बट अगर यहाँ पे नून हुआ है मतलब एग्जैक्ट दिन के 12 बजे हैं, तो यहाँ पे पीछे की तरफ क्या होगा, मिडनाइट होगी, रात के 12 बजे होंगे। ठीक है, as soon as the sun starts moving up in the sky after the sunrise, the length of our shadow reduces. तो सुबह सुबह हमारा शैडो सबसे लंबा होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है दोपहर के 12 बजे तक हमारे शैडो का साइज छोटा 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 होते जाता है। नॉर्मली द लेंथ ऑफ द शैडो इज द शॉर्टेस्ट एट नून, मतलब दोपहर के 12 बजे। एज द सन मूव्स टूवर्ड्स द होराइजन, होराइजन मतलब जहाँ पे वो सन डूबते हुए दिखता है हमको। इन द आफ्टरनून द लेंथ ऑफ अ शैडो इंक्रीजेस अगेन बाय इवनिंग। फिर 12 बजे के बाद क्या होता है, जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है धीरे धीरे हमारे शैडो का साइज बड़ा होते जाता है, शाम तक एकदम बड़ा हो जाता है। द नून टाइम इज द सेम एट द गिवन लॉन्गिट्यूड अक्रॉस द अर्थ। तो पूरे दुनिया में हम कहीं भी देखेंगे तो नून का टाइम फिक्स होता है, दोपहर के 12 बजे को ही हम नून बोलते हैं। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, यहाँ से लेके यहाँ तक सबका नून का टाइम सेम ही रहेगा। द टाइम ऑफ अ प्लेस एज डिसाइडेड बाई द लोकेशन ऑफ द सन इन द स्काई इज नोन एज इट्स लोकल टाइम। तो हम ये स्काई में जो सन को देख के टाइम बताते हैं, ये उस प्लेस का लोकल टाइम होता है। द रीजन्स लाइंग बिटवीन द पोलर सर्कल्स एंड द पोल्स, द डे टाइम कुड बी more than 24 hours depending upon the season.
तो क्या होता है कि जो पोल्स के पास रीजन्स हैं उनके टाइमिंग्स थोड़े अलग होते हैं, उनके सीजन के हिसाब से टाइमिंग्स चेंज होते हैं। एज अ रिजल्ट मतलब ऐसा होता है कि हम बोलते हैं ना कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। सर्दियों के टाइम पे हमको, विंटर्स में हमको ऐसा लगता है कि दिन बहुत छोटा सा है, रात लंबी है। तो वो सब सीजन्स के हिसाब से चेंजेस होते हैं। As a result, understanding the timings of sunrise, noon, sunset and midnight at these places become important. तो हमको पोल्स के आसपास का भी जो टाइमिंग्स हैं, सनराइज, नून, सनसेट, इसको भी समझना ज़रूरी है। At the poles, the daytime and the duration of the day lasts around 6 months. तो पोल्स के पास क्या होता है कि the duration of the day जो है वो that will last for 6 months. 6 months तक वहाँ पे दिन निकला होता है। To tell the time of the sunrise and sunset at the poles, one has to consider the date. तो क्या होता है कि सनराइज और सनसेट का टाइम वहाँ पे हम नहीं देख सकते, डेट के हिसाब से हम चलते हैं। When the sun rises on a specific day, it moves around the horizon, and therefore here the length of the shadow cannot be considered for telling the noon time. तो यहाँ पे हम लोग अपना शैडो का लेंथ देख के टाइमिंग नहीं बता सकते हैं पोल्स के वहाँ पे। Different longitudes have different timings for the sun, noon and sunset. तो जितने भी अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वहाँ पे सबका टाइमिंग अलग होता है। When it is noon at Mumbai, it wouldn't be the same at कोलकाता। तो ज़रूरी नहीं कि मुंबई में जब आफ्टरनून हुआ है तो एग्जैक्टली सेम होगा कोलकाता में, बिकॉज कोलकाता लाइज टू द ईस्ट ऑफ मुंबई। इट वुड ऑलरेडी बी आफ्टरनून इन कोलकाता। तो जो कोलकाता है वो मुंबई के ईस्ट में है, ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ पे ऑलरेडी दोपहर हो चुकी हो। The local time of the place on the Earth's surface is determined with reference to it's the noon time. तो जो भी हम लोकल टाइम देखते हैं वो अर्थ नून टाइम के हिसाब से देखते हैं। This implies at the places lying at the same longitude when having the same local time. तो सेम लॉन्गिट्यूड के टाइमिंग्स के हिसाब से हम देखते हैं कि अगर कोई प्लेस सेम लॉन्गिट्यूड पे है तो टाइमिंग सिमिलर होंगे। There is no difficulty when the local time is used for a small area. तो हम अगर किसी स्मॉल एरिया के हिसाब से अगर लोकल टाइम देख रहे हैं तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। When people living in a larger area across different longitudes have to interact with each other, then using the local time could lead to chaos and confusion. In such cases, using the local time is not convenient. ठीक है, तो अगर हमको हमारे ही देश में, हमारे ही शहर में या हमारे ही देश में किसी से बात करनी हो तो हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जो टाइम यहाँ पे हो रहा है वही वहाँ पर होगा। बट अगर सपोज हमको अमेरिका में किसी से बात करनी है तो यहाँ के टाइमिंग्स और वहाँ के टाइमिंग्स में तो डिफरेंस है। तो हम लोग ऐसे नहीं कंसीडर कर सकते कि यहाँ जितना जो टाइम हो रहा है वही वहाँ पर हो रहा होगा। वैसा हम सोचेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा।